ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान तिजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब। कहा, अमरीका मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अमरीका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक्तसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज पहले लाहौर और फिर कराची जाएंगे। दोनों शहरों में आज आम तातील है। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान में दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आज़म और ईरानी सदर की मुलाकात के एलामिये में कहा गया कि अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत मतलूबा हदफ तक बढ़ाई जाएगी। खुसूसी इक्तसादी जोन के क़याम से मुतालिक ताउन समेत 8 शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। गजा में इसराइल के ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। मुज़ाकरात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। इलाकाई इस्तेहकाम और इक्तसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती का बॉर्डर करार दिया। कहा, पाक ईरान सरहद पर बाहमी राब्ते मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि दहशतगर्दों को दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात को खतरे में डालने से रोका जा सके। ईरानी सदर ने कहा कि दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन के फ़रोग़ से दोनों ममालिक और ख़ित्ते के लिए अमन व इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। ईरान के सदर की आज लाहौर आमद पर मुतादिद सड़कें बंद रहेंगी। पुलिस के मुताबिक रिंग रोड आज सुबह 6 से शाम 3 बजे तक बंद रहेगी। लाहौर के बाहर से आने वाली ट्रैफिक को काला शाह काकू से मोड़ा जाएगा। आज कराची की मुतादिद सड़कें दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहराह फैसल एयरपोर्ट से PIDC तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद रहेगी। शाहराह कायदीन गुरु मंदिर से शाहराह फैसल तक मुकम्मल बंद होगी। MA जिना रोड के दोनों ट्रैक भी गुरु मंदिर से गार्डन चौक तक मुकम्मल बंद होंगे। ज़ियाउद्दीन अहमद रोड भी 3 से 5 बजे तक बंद रहेगी। डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले क़यूमाबाद, कोरंगी, कायदाबाद, मलीर हॉल्ट का रास्ता इस्तेमाल करें। टावर केमाड़ी से एयरपोर्ट जाने वाले लियारी एक्सप्रेसवे, सोहराब गोट, मलीर कैंट, मॉडल कॉलोनी का रास्ता इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट से सदर जाने वाले मॉडल कॉलोनी, जिना एवेन्यू, सफूरा चौरंगी का रास्ता इस्तेमाल करें। गुरु मंदिर से सदर जाने वाले लसबेला चौक, निश्तर रोड, अलबेला सिग्नल, राम स्वामी सिविल अस्पताल का रास्ता इस्तेमाल करें। जामा क्लॉथ से नुमाइश जाने वाली ईदगाह, गार्डन चौक, आगा खान स्विम रोड, चिड़ियाघर का रास्ता इस्तेमाल करें। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला बुध की रात पाकिस्तान में दाखिल होकर बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 से 27 अप्रैल के दरमियान बलूचिस्तान में बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में जुमेरात की रात से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध में जुमेरात और जुमे को सक्खर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना, दादू, कंबर शहदाद कोट, जामशोरो और सांगढ़ में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने और हल्की बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जुमे से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की तमन्ना। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कसम खाकर कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर PTI हुकूमत नहीं गिराई गई। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में इंकिशाफ। कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा एक शादी की तकरीब में मिले थे। उन्होंने जेब से कुरान पाक निकाल कर उस पर कसम खाकर कहा, नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। उन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, ना इसका किसी से कोई तकाजा किया था। अदालती उमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से तजावीज़ तलब की गई थी। ज़राए के मुताबिक तमाम जजेस की जानिब से इस मामले पर तजावीज़ पहले ही जमा कराई जा चुकी हैं। आज होने वाले इजलास में इन तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत। ज़राए के मुताबिक पीर की रात पिम्स की 3 लेडी डॉक्टर्स ने बनी काला में बुशरा बीबी का तिबी मुआयना किया। डॉक्टर्स की टीम ने खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की हैं। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी के मेदे और आंतों का जायजा लेने का मशवरा भी दिया है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल होती तो नवाज शरीफ 100% हमारे वजीर आजम होते। हमने उन्हें वजीर आजम बनाने के नारे पर ही इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा 8 फरवरी के इलेक्शन में हमें धचका लगा, जिसके बाद हमारा वोटर चार्ज हुआ। बानी पीटीआई को दी जाने वाली सजाओं से उन्हें ही फायदा हुआ। कहा लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में किसी खास शख्सियत को टारगेट किया गया। जावेद लतीफ के पास कोई शवाहिद है तो अदालत या इलेक्शन ट्राइब्यूनल में लेकर जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मुल्क भर में जलसे जुलूस करेंगे, नाम निहाद हुकूमत के दबाव में नहीं आएंगे। इस माह के आखिर तक बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। बानी पीटीआई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई दौरे हुकूमत की विफाकी काबीना अरकान के नाम ईसीएल से निकाल दिए गए। पीटीआई के मफरूर रहनुमा मुराद सईद भी पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आज़ाद। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फरज शहजादी और जुल्फी बुखारी के नाम ईसीएल पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, परवेज़ खटक, शफकत महमूद, एजाज शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और आजम स्वाति, असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान और फवाद चौधरी, फ़रोग नसीम, शीरी मजारी के नाम ईसीएल से निकाल दिए गए। मौजूदा विफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर पीटीआई काबीना अरकान के नाम ईसीएल से निकालने की मंजूरी दी। मार्च के महीने में पाकिस्तान का मौशी मार्च, ताज़ा मौशी अदादोशुमार पाकिस्तान में मौशी महाज पर कामयाबियों की नवीद ले आए। मार्च के महीने में पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 25 करोड़ 80 लाख डॉलर्स तक पहुंच गई। पिछले 9 बरस के दौरान पाकिस्तान में एक माह में होने वाली ये सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी है। मार्च के महीने में पाकिस्तान की IT बरामदात 30 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रहीं, जो पिछले 20 माह में सबसे ज़्यादा है। मार्च में करंट अकाउंट 619 मिलियन डॉलर सरप्लस रहा। गुज़श्ता साल मार्च में करंट अकाउंट 537 मिलियन डॉलर सरप्लस था। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में माली खसारे में 4 अरब डॉलर्स कमी हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का अपनी पुरानी तकरीर को एडिट करके जारी करने पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा पीटीआई वालों ने उनकी लगभग 2 बरस पुरानी तकरीर को एडिट किया है, जिससे तकरीर का मतलब ही बदल गया है। फ्रॉड, झूठ और साजिश में पीटीआई का कोई सानी नहीं। इस गैर कानूनी अमल पर FIA के जरिए कानूनी चाराजोई की जाएगी। इतवार को कराची में रैली निकालने पर तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं समेत 80 से ज़ायद कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, अमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक पीटीआई रहनुमा ने कारकुनान के हमरा शाहराह फैसल एयरपोर्ट से सदर जाने वाला ट्रैक ब्लॉक किया। गाड़ियों पर पथराव किया गया। पुलिस ने हिकमत अमली से कारकुनान को मुंतशिर किया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी और ईरानी वज़ीर कानून अमीन हुसैन रहीमी से मुलाकात की। इंसदाद दहशतगर्दी, स्मगलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलियात समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में दोनों मुल्कों की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्क के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी
15 बटन का भी इजरा किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ख़वातीन 15 पर कॉल, विमेन सेफ्टी ऐप, लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल फीचर, पंजाब पुलिस ऐप और सेफ सिटी वेब पोर्टल के जरिए वर्चुअल पुलिस से रब्ता कर सकती हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने की ठान ली। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ 2 तरफा कार्रवाई। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के डेटा पर काम होगा। जिस बाजार में चोरी का माल फरोख्त होता है वहां भी कार्रवाई होगी। शाहीन फोर्स का मोटरसाइकिल स्क्वाड दोबारा फाल होगा। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में स्ट्रीट क्राइम के आदी मुजरिमान की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुजरिमान की टैगिंग के लिए रूल्स और SOPs बनाई जा रही हैं। मुराद अली शाह की वज़ीर आला सिंध की कच्चे में ऑपरेशन तेज़ करने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत। इजलास में कोर कमांडर कराची के अलावा सूबाई वज़रा और मेयर कराची भी शरीक हुए। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। पार्टी ज़राए का कहना है नवाज शरीफ का दौरा ज़ाती नौयत का है। नवाज शरीफ चीन के दौरे में अपना चेकअप कराएंगे। पंजाब के तरक्याती कामों और चीनी कंपनीज के मालिकान से मुलाकातें भी तय हैं। फरियाल तालपुर की ख्वाहिश पर सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने ख़वातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। कराची में ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बसों के नए फ्लीट की शमूलियत से मुतालिक तकरीब। ख़वातीन के लिए मखसूस 10 नई बसों के इजाफे के बाद पिंक बसों की तादाद 28 हो गई है। हैदराबाद के इलाके घुमनाबाद में 13 साल की लड़की से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान चीज़ दिलाने के बहाने बच्ची को लेकर गए थे। वीडियो भी बनाई। वज़ीर आला की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई समेत खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती वफ्द की जियो न्यूज़ के सहाफ़ी नादिया सबूही से माजरत। वाक़े पर अफसोस का इजहार भी किया। नादिया सबूही ने माजरत कबूल कर ली। दोनों का गले मिलकर तलखियाँ भुलाने का अज़्म। मामला खुश उसलूबी से निपटाने पर नादिया सबूही का सहाफ़ी बरादरी से इजहार तशक्कुर। चंद रोज़ पहले मिशाल यूसुफजई ने नादिया सबूही पर पैसे तलब करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए उनका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद नादिया सबूही को धमकी आमेज कॉल्स भी मौसूल हुई थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल अरब अमारात के अरकान की मुलाकात। हुकूमती मालियाती इदारों और मकामी स्टेक होल्डर्स से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क़याम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने कहा मैक्रो इकनॉमिक अशारियों ने अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर मुस्बत रुझानात दिखाना शुरू कर दिए हैं। ढांचा जाती इस्लाहात और नफाज का तरीक़ाकार मईशत के समदरुस्त तरीके से तय करेगा। अमाराती बरतानिया से पनाहगुज़ीनों को रवांडा भेजने का बिल शाही मंजूरी के लिए आज पेश किया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट ने बरतानिया से पनाहगुज़ीनों को रवांडा भेजने का बिल बिलाखिर मंजूर कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का कहना है कि सियासी पनाहगुज़ीनों को लेकर बरतानिया से पहली परवाज़ 10 से 12 हफ्तों में रवांडा रवाना हो जाएगी। कहा पनाहगुज़ीनों को रवांडा भेजने के लिए एक एयरफील्ड स्टैंड बाई के तौर पर मौजूद है। कमर्शियल परवाज़ें भी तैयार हैं। अमाराती सेंट्रल बैंक की बारिश मुतासिरीन के लिए खुसूसी रियायत। मुतालिका इदारों को खत में कहा कि पर्सनल लोन और कार की किस्तें 6 माह बाद अदा करने की इजाज़त दें। मुतासिरीन से कर्ज की इल्तवा पर इजाफी फीस वसूल न की जाए। अमाराती हुकाम की वाज़ेह हिदायत हैं कि बैंक सारिफीन पर कोई ज़ायद मुनाफा भी आयद न करे। गुज़श्ता हफ्ते शदीद बारिशों से गाड़ियों और घरों को नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। बीमाशुदा मकान, घर या गाड़ी का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी। इसराइली फौज का शिमाली गजा में रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला। नसायरत कैंप और रफा में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 55 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल के बाद खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तमाई कब्रों की दरियाफ्त। 283 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी परचम की बेहुरमती करने वाला इसराइली आबादकार बारूदी सुरंग के धमाके से जख्मी हो गया। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में जख्मी होने वाला इसराइली मेजर हलाक हो गया।
अमरीकी शहर न्यूयॉर्क को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गजा एहतजाज पर तलबा का दाखिला मंसूख करने का मामला। तलबा के एहतजाज पर सूरत हाल कशीदा। यूनिवर्सिटी में पीर को होने वाली तमाम क्लासेस वर्चुअल कर दी गईं। जुमेरात को इसराइल के खिलाफ एहतजाज पर 108 तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। कई तलबा को दाखिला मंसूखी के नोटिस भी जारी किए गए थे। बेदखल किए जाने वालों में रुकने अमरीकी कांग्रेस इल्हान उमर की बेटी भी शामिल है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस का आगाज हो गया। प्रोसिक्यूटर का इल्जाम है ट्रंप ने कारोबारी उमूर में जालसाजी की। ट्रंप के वकील का कहना है रकूम की अदायगी का डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुक ही नहीं। ये बात गैर कानूनी नहीं कि इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ जाए। डोनाल्ड ट्रंप बेकसूर हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गईं। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड ने इतवार को पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराकर 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। चौथा T20 जुमेरात को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी पाक भारत टेस्ट सीरीज की मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लॉर्ड्स ओवल एजबेस्टन पाक भारत क्रिकेट सीरीज के लिए न्यूट्रल वेन्यूज के तौर पर सामने आ गए। सिरे और वॉर्कशायर ने भी मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुनिया भर में क्रिकेट के दीवाने पाक इंडिया टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन 17 साल से भारत की हठधर्मी बरकरार। एक ही रट पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज नहीं खेलनी। पाकिस्तान और भारत की 2 तरफा टेस्ट सीरीज आखिरी मर्तबा 2007 में भारत में खेली गई। अब टेस्ट सीरीज की मेजबानी का नंबर पाकिस्तान का है। इन 17 सालों में पाकिस्तान टीम 5 मैचेस की व्हाइट बॉल सीरीज खेलने, 2 वर्ल्ड कप और 1 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जा चुकी है। और दुनिया के अजीम शायर और ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर के मदा आज उनकी सालगिरह मनाएंगे।